नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं मोमिता स्वागत करती हूँ आप सबको मेरी यूट्यूब चैनल नॉलेज मोमिता में। दोस्तों कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आप सबके साथ साल 2023 वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की संकोष्ठी चतुर्थी की व्रत कब है और वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की संकोष्ठी चतुर्थी व्रत की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत कथा और महत्व शेयर करूंगी। तो ये जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा। आशा करती हूँ ये वीडियो आप सबको बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम गणपते नमः। 9 अप्रैल 2023 को वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। इस बार इस दिन विकट संकोष्ठी चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा। ये तिथि प्रथम पूज्य देव भगवान गणेश को समर्पित मानी जाती है। इस दिन व्रत रखा जाता है और भगवान गणेश के विधि विधान से पूजा की जाती है। भगवान गणेश भक्तों के लिए विघ्नहर्ता माने जाते हैं। इनकी पूजा करने से भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। चतुर्थी तिथि पर भगवान गणेश के साथ चंद्रमा की भी पूजा की जाती है। चंद्रमा की पूजा बिना व्रत पूरा नहीं माना जाता है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि विकट संकोष्ठी चतुर्थी व्रत की सही तिथि, शुभ मुहूर्त और चंद्रोदय के समय के बारे में। आइए बात करते हैं। पंचांग के अनुसार वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 9 अप्रैल रविवार को दिन सुबह 9:35 से हो रही है और इसका समापन 10 अप्रैल को सुबह 8:37 पर होगा और 9 अप्रैल को चंद्रोदय का समय होगा रात को 10:02 पर। इसलिए विकट संकोष्ठी चतुर्थी का व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा। आइए बात करते हैं संकोष्ठी चतुर्थी की पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। 9 अप्रैल को पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 9:13 से लेकर सुबह 10:48 तक रहेगा। इस दिन अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त सुबह 10:48 से लेकर दोपहर 12:23 तक रहेगा। इन दोनों मुहूर्त में आप भगवान गणेश की पूजा कर सकते हैं। आइए बात करते हैं संकोष्ठी चतुर्थी की पूजा विधि के बारे में। संकोष्ठी चतुर्थी के दिन सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा के लिए ईशान कोण में चौकी पर भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करें। फिर चौकी पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं और भगवान गणेश के सामने हाथ जोड़कर पूजा और व्रत का संकल्प ले। गणेश जी को जल, अक्षत, दुर्वा घास, लड्डू, पान, धूप आदि अर्पित करें। ओम गण गणपते नमः मंत्र का जाप करते हुए भगवान गणेश से प्रार्थना करें और इसके उपरांत एक केले के पत्ता ले। इस पर आपको रोली से चौक बनाएं और चौक के अग्रभाग पर घी का दीपक रखें। संकोष्ठी चतुर्थी के व्रत शाम के समय चंद्र दर्शन के बाद ही खोला जाता है। इस दिन चांद निकलने से पहले गणपति की पूजा करें। पूजा के बाद चंद्रमा को शहद, चंदन, रोली मिश्रित दूध से अर्घ्य दें और व्रत का पारण करें और पूजन समाप्ति और चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही अन्न का दान करें और भगवान से प्रार्थना भी करें। आइए बात करते हैं संकोष्ठी चतुर्थी के महत्व के बारे में। भगवान गणेश देवताओं में सर्वश्रेष्ठ और प्रथम पूजनीय है। मान्यता है कि संकोष्ठी चतुर्थी के दिन व्रत रखकर पूजा करने से जातकों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। साथ ही भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वैशाख संकोष्ठी चतुर्थी की व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने के साथ साथ सभी रोगों से मुक्ति प्राप्त होता है और साथ ही धर्म, अर्थ, मोक्ष, विद्या, धन व आरोग्य की प्राप्ति होती है और सभी संकटों से भगवान गणेश मुक्त रखते हैं अपने भक्त को। और आइए बात करते हैं वैशाख संकोष्ठी चतुर्थी की व्रत कथा के बारे में। वैशाख संकोष्ठी चतुर्थी की व्रत के बारे में पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा तो गणेश जी ने कहा उस दिन पार्वती जी ने पूछा कि उस दिन किस गणेश का किस विधि से पूजन करना चाहिए और उस दिन क्या भोजन ग्रहण करना चाहिए। तब गणेश जी ने उत्तर में कहा कि वैशाख कृष्ण चतुर्थी के दिन व्रत करना चाहिए। उस दिन वक्रतुंड नामक गणेश की पूजा करके भोजन में कमल गट्टे का हलवा लेना चाहिए। हे जननी, द्वापर युग में राजा युधिष्ठिर ने इस प्रश्न को पूछा था और इसके उत्तर में कुछ भगवान कृष्ण ने कहा था। मैं उसी इतिहास का वर्णन करता हूँ, आप श्रद्धा युक्त होकर सुने। श्री कृष्ण बोले, हे राजा युधिष्ठिर, इस कल्याणदात्री चतुर्थी का जिसने व्रत किया उसे जो फल प्राप्त हुआ मैं उसे ही कहता हूँ। आप सुनिए। प्राचीन काल में एक रंतिदेव नामक प्रतापी राजा हुए। जिस प्रकार आगे तृण समूह को जला डालती है उसी प्रकार वे अपने शत्रुओं को विनाशक थे। उनकी मित्रता याम, कुबेर, इंद्रादिक देवी से थे। उन्हीं के राज्य में धर्मकेतु नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। उनके 2 स्त्रियां थी, एक का नाम सुशीला, दूसरी का नाम चंचला था। सुशीला नित्य ही कोई ना कोई व्रत किया करती थी, फलतः उसने अपने शरीर को दुर्बल बना डाला था। और इसके विपरीत चंचला कोई भी व्रत, उपवास आदि ना करके भरपेट भोजन करती थी। इधर सुशीला को सुंदर लक्षणों वाली एक कन्या हुई, उधर चंचला को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ये देखकर चंचला बारंबार सुशीला को ताना देने लगी, अरे सुशीला, तूने इतना व्रत उपवास करके शरीर को जर्जर बना डाला, फिर भी एक कृष्णकाय कन्या का जन्म दिया। मुझे देख, मैं कभी व्रतादि
इस सब चक्कर में ना पड़कर हिष्ट-पुष्ट बनी हुई और वैसे ही बालक को भी जन्म दिया। अपनी सौत का व्यंग्यबाण सुशीला के हृदय में चुभने लगा और वह पतिव्रता विधिवत गणेश जी की उपासना करने लगी। जब सुशीला ने भक्ति भाव से संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किया तो रात्रि में वरदायक गणेश जी ने उसे दर्शन दिया और श्री गणेश जी ने कहा कि हे सुशीले, तेरी आराधना से हम अत्यधिक संतुष्ट हैं। मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूँ कि तेरी कन्या के मुख से निरंतर मोती और मूंगा प्रवाहित होते रहेंगे और हे कल्याणी, इससे तुझे सदा प्रसन्नता रहेगी। हे सुशीले, तुझे वेद शास्त्र वेदता एक पुत्र भी उत्पन्न होगा। इस प्रकार का वरदान देकर गणेश जी ने वही अंतर्धान हो गए। वरदान प्राप्ति के फलस्वरूप उसे कन्या के मुंह से सदैव मोती और मूंगा झरने लगे और कुछ दिनों के बाद सुशीला को एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तदंतर धर्मकेतु का स्वर्गवास हो गया। उसकी मृत्यु के अंतर बद की चंचला घर का सारा धन लेकर दूसरे घर में जाकर रहने लगी, परंतु सुशीला प्रतिगृह में रहकर ही पुत्र और पुत्री का पालन पोषण करने लगी। उस कन्या के मुंह से मोती मूंगा गिरने के फलस्वरूप सुशीला के पास अल्प समय में ही बहुत सा धन एकत्रित हो गया। इस कारण चंचला उससे ईर्ष्या करने लगी। एक दिन हत्या करने के उद्देश्य से चंचला ने सुशीला की कन्या के कुएं में ढकेल दिया। उस कुएं में गणेश जी ने उसकी रक्षा की और वह बालिका सुकुशल अपनी माता के पास लौट आई। उस बालिका की जीवित देखकर चंचला का मन उद्विग्न हो उठा। वह सोचने लगी कि जिसकी रक्षा ईश्वर करता है उसे कौन मार सकता है। इधर सुशीला अपनी पुत्री को पुनः प्राप्त कर प्रसन्न हो गई। पृथ्वी को छाती से लगाकर उसने कहा कि श्री गणेश जी ने तुझे पुनः जीवित कर दिया और अनाथों के नाथ गणेश जी है। चंचला आकर उसके पैरों में नतमस्तक हुई। उसे देखकर सुशीला को आश्चर्य का ठिकाना न रहा। चंचला हाथ जोड़कर कहने लगी, हे बहन सुशीले, मैं बहुत ही पापी और दुष्टा हूँ। आप मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। आप दयावती है। आपने दोनों कुलों का उद्धार कर दिया। जिसका रक्षक देवता होता है उसका मानव क्या बिगाड़ सकता है। जो लोग संतों और सत्पुरुषों का दोष देखते हैं वे अपनी करनी से स्वयं नाश को प्राप्त होते हैं। इसके बाद चंचला ने भी उस कष्ट निवारक पुण्यदायक संकट नाशक गणेश जी का व्रत किया और श्री गणेश जी ने अनुग्रह से परस्पर उन दोनों में प्रेम भाव स्थापित हो गया और जिस पर गणेश जी की कृपा होती है उसके शत्रु भी मित्र बन जाता है। सुशीला के द्वारा संकटनाशक गणेश चतुर्थी व्रत किए जाने के कारण ही उसकी सौत चंचला का हृदय परिवर्तन हो गया। श्री गणेश जी कहते हैं कि हे देवी, पूर्व काल का पूरा वृत्तांत आपको सुना दिया। इस लोक में इससे श्रेष्ठ विघ्ननाशक कोई भी दूसरा व्रत नहीं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे धर्मराज, आप भी विधि पूर्वक गणेश जी का व्रत कीजिए। इसके करने से आपके शत्रुओं का नाश होगा तथा अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां आपके सामने करबद्ध होकर खड़ी रहेगी। हे धर्मपरायण युधिष्ठिर, आप अपने भाइयों, धर्मपत्नी और माता के सहित इस व्रत को कीजिए। इससे थोड़े समय में ही आप अपने राज्य को प्राप्त कर लीजिएगा। जय गणपति बाप्पा की जय हो। आज साल 2023 वैशाख कृष्ण संकष्टी चतुर्थी से जुड़ी सारी कथा समाप्त हुआ। अगर ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल नॉलेज विद मोमिता को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बाद में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। और कमेंट में जय गणपति बाप्पा लिखना मत भूलिएगा। कमेंट में ये भी बताना मत भूलिएगा वीडियो कैसी लगी। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।